मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 5 जिसमें हम SMTP डिस्कस करेंगे। ठीक है, SMTP मैंने आपको सिंपल सा बताया। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसमें हम मेल सर्विसेज को एक्सेस करवाने के लिए ये चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP is a set of communications guideline that allow software to transmit an electronic mail over the internet is called simple mail transfer protocol, है ना। SMTP को अगर सिंपल मैं बताऊँ, इसे सेट ऑफ कम्युनिकेशंस गाइडलाइंस होती हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है, अलाउ करवाना पड़ता है सॉफ्टवेयर की हेल्प से टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल्ड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, SMTP की हेल्प से हम मेल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं किसी भी इंटरनेट पे। इट इज़ अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज टू अदर कंप्यूटर यूज़र्स बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेसेस, है ना। किसी ईमेल एड्रेसेस की हेल्प से हम इसमें क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मैसेज भेजने के लिए। द फोर्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग SMTP. इट प्रोवाइड अ मेल एक्सचेंज बिटवीन यूजर्स ऑन द सेम और डिफरेंट कंप्यूटर एंड इट ऑल्सो सपोर्ट it can send a single message. It can support a single message टू वन और मोर रिसिप्टेंट। आप देखिएगा कि हम मेल एप्लीकेशंस के थ्रू एक सेंडर से मल्टीपल रिसीवर्स पे भी मैसेज भेज सकते हैं। आप देखिए, एक से ज़्यादा हम मेल आईडीज़ उसमें ऐड करते हैं। तो ये आपकी वर्किंग किसकी है, ये आपकी वर्किंग SMTP की ही वर्किंग है। आप देखिएगा, सेंडिंग मैसेज कैन इंक्लूड टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो और ग्राफिक्स, है ना। आपके टेक्स्ट हो सकते हैं, वॉइस डेटा हो सकता है, वीडियो डेटा हो सकता है, ग्राफिक्स डेटा हो सकता है। भले ही हम इसमें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करें, लेकिन आप ये देखिएगा कि हम इसमें डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को भी भेज सकते हैं। ये आपको SMTP ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड एंड लास्ट इज़ इट कैन ऑल्सो सेंड द मैसेज ऑन नेटवर्क आउटसाइड द इंटरनेट। आप देखिएगा, आउटसाइड द नेटवर्क जब हम बात करते हैं, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जब डिफरेंट नेटवर्क की बात आ जाती है, तो वहाँ भी आपको ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि मेल सर्विसेज आपको क्या करे, डिनाई करे। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ SMTP यूज टू सेट अप अ कम्युनिकेशंस रूल बिटवीन सर्वर्स. द सर्वर हैव अ वे टू आइडेंटिफाई themselves एंड अनाउंसिंग व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म, है ना। SMTP आपको ये भी फाइंड आउट करके देगा कि आप किस टाइप का उसमें कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। आप कोई टेक्सचुअल मैसेज ही भेज रहे हो, आप कोई डेटा वैसा भेजना चाह रहे हो, आप कुछ और वैसा डेटा भेजना चाह रहे हो। तो कहने का बस मतलब ये है कि उसमें व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नीडेड फॉर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको कौन मैनेज करेगा, SMTP ही करेगा। दे ऑल्सो हैव अ वे टू इंक्लूड हैंडलिंग द एरर्स सच एज द इनकरेक्ट ईमेल एड्रेसेस, है ना। एरर जो आते हैं, जैसे इनकरेक्ट कोई मेल आईडीज़ हो गई, है ना, ड्यूरिंग द मेल कम्युनिकेशन, तो आपको जो चीज़ बताएगा ये आपको SMTP ही बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रिसिप्टेंट एड्रेस इज़ रॉन्ग देन रिसीविंग सर्वर रिप्लाई विद एन एरर मैसेज ऑफ सम काइंड। ठीक है, एरर मैसेज आपको भेज देगा। द नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट ऑफ SMTP. अगर मैं कंपोनेंट ऑफ SMTP की बात करूं, तो बेसिकली देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ SMTP. फर्स्ट इज़ अ SMTP क्लाइंट जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, एक आपको SMTP सर्वर जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद इंटरनेट। आप देखिएगा, बोथ किससे कनेक्टेड है, दोनों आपके इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब SMTP क्लाइंट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। SMTP क्लाइंट बेसिकली दोज हु वांट टू कम्युनिकेट ईच अदर, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, वो SMTP क्लाइंट होंगे। बट SMTP सर्वर आपका क्या होगा, SMTP सर्वर आपका वो होगा जो उस मेल सर्विसेज को हैंडल कर रहा है। जैसे कि इफ़ वी आर यूजिंग अ गूगल मेल सर्विसेज, तो हम जब जीमेल की सर्विस यूज़ करेंगे, उसको मेल करेंगे, तो आई एम द SMTP क्लाइंट, बट उसको जो मैनेज करेगा, जो गूगल का सर्वर होगा, जीमेल का जो सर्वर होगा, वो उसका SMTP सर्वर होगा। ठीक है, तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ SMTP. बेसिक कंपोनेंट SMTP क्लाइंट, SMTP सर्वर, है ना। जो मैनेज करता है वो SMTP सर्वर, और जो इनिशिएट करता है, जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो आपके क्लाइंट हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, फर्स्ट
we will break the SMTP client and SMTP server into two components such as the user agent and mail transfer agent. अब now we are further divided SMTP client and SMTP server into two categories, into two component. ठीक है, दो कंपोनेंट में मैंने उनको फिर से डिवाइड किया. पहला है आपका यूज़र एजेंट, दैट मीन्स यूए, और सेकंड आपका है मेल ट्रांसफ़र एजेंट, दैट मीन्स एमटीए. ठीक है, यूज़र एजेंट का जो वर्क रहता है वो है आपका टू प्रिपेयर द मैसेज एंड क्रिएट द एनवेलप एंड देन पुट द मैसेज इन द एनवेलप, है ना, मैसेज को क्रिएट करना. ठीक है, मैसेज कैसे क्रिएट हो रहा है ये सारा कुछ आपका यूज़र एजेंट मैनेज करेगा. बट द मेल ट्रांसफ़र एजेंट ट्रांसफ़र दिस मेल अक्रॉस द इंटरनेट, है ना, अक्रॉस द इंटरनेट मेल ट्रांसफ़र एजेंट क्या करेगा, इसको भेजेगा, है ना, एमटीए उसको सर्वर क्लाइंट से सर्वर पे जो भी एसएमटीपी क्लाइंट होगा उसको सर्वर एमटीए सर्वर तक भेजने का काम कौन करेगा, एमटीए क्लाइंट, एमटीए एजेंट जो आपको दिख रहा है. ठीक है, जैसे आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, देयर इज अ यूज़र ए एंड देयर विल बी अनदर यूज़र बी. आप देखिएगा इसका एक यूज़र एजेंट होगा, यूज़र ए का एक एमटीए क्लाइंट होगा. ऐसे ही सिमिलरली यूज़र बी का भी एक यूज़र एजेंट होगा, एमटीए सर्वर होगा, है ना. एंड बोथ आर कनेक्टेड विद इंटरनेट, दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे. ठीक है, दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे और आपस में कम्युनिकेशन करेंगे. तो ऐसे ही आप देखिएगा कि यूज़र एजेंट और एमटीए क्लाइंट इसके अलग अलग उसमें वर्क करते हैं. ये हमने किसको डिवाइड किया, ये हमने एमटीए सर्वर और एमटीए क्लाइंट को डिवाइड किया है. जो एसएमटीपी हम उसमें यूज़ कर रहे थे, एसएमटीपी क्लाइंट और एसएमटीपी सर्वर को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है. The next is SMTP allow a more complex system by adding a relaying system instead of just having one MTA at the sending side and one at the receiving side. More MTAs can be added. आप देखिएगा कि हम एक से ज़्यादा उसमें मैसेज ट्रांसफ़र उसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, एक से ज़्यादा एमटीएज ऐड हो सकते हैं, है ना. देयर इज नो सच, हम ऐसा मेल कर सकते हैं कि एक आपकी मेल आईडीज़ है, एक आपकी याहू की मेल आईडीज़ है, एक आपकी जीमेल आईडीज़ है. तो आप देखिएगा कि एक से ज़्यादा हम उसमें क्या ऐड कर पा रहे हैं, एक से ज़्यादा हम उसमें मेल ट्रांसफ़र एजेंट ऐड कर पा रहे हैं. ठीक है, ऐड कर पा रहे हैं. तो ये आपके सिंपल हो गए, एक से ज़्यादा एमटीएज ऐड हो गए, है ना. ऐसे ही आप देखिएगा यूज़र ए एक यूज़र एजेंट है, एमटीए क्लाइंट है, एक आप उसको भी हमने इंटरनेट पे दूसरे एमटीए से जोड़ दिया, फिर तीसरे एमटीए से जोड़ दिया, फिर ऐसे लास्ट में वो उस सर्वर एमटीए से उसको कनेक्टेड होगा. ठीक है, द रिलेइंग सिस्टम विदाउट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कैन आल्सो बी यूज टू सेंड द ईमेल टू यूज़र एंड दिस इज अचीव बाय द यूज ऑफ मेल गेटवे. द मेल गेटवे इज रिले एमटीए दैट कैन बी यूज टू रिसीव अ ईमेल, है ना. जो इसको रिसीव कर रहा है, जो उसको रिसीव कर रहा है उसमें भी आप में हम ये चीज़ देखते हैं, मेल गेटवे जो आपके इनसाइड अ नेटवर्क हम उसमें यूज करते हैं. ठीक है, नाउ वर्किंग ऑफ एसएमटीपी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मेल. सबसे पहले कंपोजिशन करते हैं हम, यूज़र एंड सेंड अ ईमेल बाय कंपोजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज यूजिंग अ मेल यूज़र एजेंट. एक में बनाते हैं, उसके बाद बॉडी, हेडर, ये सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्टिवली फॉर्म में हम उसमें यूज़ करते हैं. ठीक है, इसके बाद सबमिशन ऑफ मेल हम यूज़ करते हैं. इसके बाद डिलीवरी ऑफ ईमेल हम इसमें यूज़ करते हैं, डिलीवरी करते हैं, जो मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट उस पर वर्क करता है. उसके बाद रिसिप्शनिस्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेल, है ना. उसके बाद रिसीव्ड होगा वो प्रोसेसिंग करेंगे एंड एक्सेस एंड रिट्रीवल ऑफ मेल्स. द स्टोर्ड ईमेल इज एमडीए कैन बी रिट्रीव बाय यूजिंग एमयूए मेल यूज़र एजेंट. मेल यूज़र एजेंट बाई लॉगिन और पासवर्ड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी मेल यूज़र एजेंट के ही हेल्प से होती हैं. ठीक है, थैंक यू.